हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो सीरीज में मैं नए बिल्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं सबके डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबके सब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी इस वीडियो सीरीज से। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ बिल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें इसने बदली हैं और काफी चीजें सेम भी रिटेन की हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीज। और ऐसे एग्जाम्स में जरूर ऐसा पूछते हैं। मैं साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर चीज भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अब तक क्या था प्रोविजन और अब आगे क्या होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 15 में मिलता है। मतलब टोटल 22 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 15 पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। और उसके अंदर भी आर्टिकल 324 से 329 तक ये आर्टिकल जुड़े हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इलेक्शन करवाता है अलग अलग चीजों का। जैसे कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो ये करवाता है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है उसके इलेक्शन ये करवाता है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ये सारे के सारे इलेक्शन है किसका काम है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो स्टेट के इलेक्शन है ना, यानी पंचायत के इलेक्शन, ये जो पंचायत का इलेक्शन ये करवाने की जिम्मेदारी होती है, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं वो होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। ठीक है, अब से पहले क्या होता था, देखिए आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट के पास दो टाइप की पावर है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। काफी इंपॉर्टेंट है, यू पार्लियामेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट अगर वो चाहे तो नंबर ऑफ कमिश्नर्स को 3 से 5 कर सकता है, 5 से 1 कर सकता है। दूसरी पावर है अपॉइंटमेंट की। ठीक है, अपॉइंटमेंट कि भाई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा किन्हें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट प्लस लॉ, एक कानून के अकॉर्डिंग वो चीज होगी। ये था आर्टिकल 324 के अंदर। लेकिन अभी तक कोई भी कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेके आई, अभी तक कोई भी कानून ऐसा नहीं बना था। तो मतलब सिर्फ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती थी, कोई एक प्रोसीजर नहीं था, कोई एक कानून नहीं था कि भाई कैसे और कहां से चूज किया जाए। तो अब तक तो था ये चीजें। तो इसमें दिक्कतें ये आई 2015 के अंदर, पीआईएल फाइल होती है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल फाइल होती है, तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो ये बोलती है कि जो अपॉइंटमेंट का तरीका, इसमें इरेगुलरिटीज हैं। ऐसा इसलिए है कि जैसे हमको पता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, उसका टेन्योर कितना है, 6 साल का है या फिर 65 की एज का है। तो जो 6 साल और 65 की एज है, तो जो जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता था वो इसके आसपास ही रहते थे। ठीक है, मतलब या तो उसकी 62 एज हो चुकी है, 63 एज हो चुकी है, 64 हो चुकी है, इसके आसपास, मतलब इतना टाइम पीरियड उसको नहीं मिलता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पॉइंट था वो ये था कि आप जिनका टाइम पीरियड ऑलरेडी कम है उन लोगों को क्यों अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है ना, किसी भी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेंथन या इफेक्टिव काम करवाने के लिए जरूरी है कि उसको जो हेड कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर टाइम हो। अगर 5 या 6 साल का टाइम है तो उसमें उसको समझें, जितने भी रिफॉर्म्स लेके आने वो रिफॉर्म कर पाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही कम है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ नया कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए इरेगुलरिटीज थी। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, उसने ये कहा कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना देती, एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है, एक कमेटी बनाई जाए जिसके मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जब तक कानून नहीं बनता ये बताएंगे कि किन्हें अपॉइंट करना है, कमेटी, और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये जजमेंट आई। उसके बाद अब 2023 के अंदर गवर्नमेंट लेके आई है एक बिल। ठीक है, एक बिल इसी चीज को फिल करने के लिए, ये लॉ है जो यहां पे एक कानून बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि इस बिल में क्या अलग है,
क्या ये चीजें फॉलो करेगी गवर्नमेंट, या मतलब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बिल के बारे में। मैं इसके प्रोविजन भी डिस्कस करूंगा और आप देखेंगे कि यही प्रोविजन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ टेन्योर बिल 2023। ठीक है, अभी ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिल एक एक जो है राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बाद वो जाएगा लोकसभा के अंदर, और उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा, सिग्नेचर अपनी स्टैंप लगा देगा, तो बिल बन जाएगा एक्ट, कानून बन जाएगा वो। उसके बाद आएंगे उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स, और जिन्हें आम जनता या जो भी वर्किंग चीज है वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन ये है कि ये रिपील करता है 1991 के एक्ट को। ठीक है, जो 1991 का एक्ट था सैलरी और अलाउंसेस को लेके, उसको रिपील करता है। भाई उसकी जगह ये एक्ट चलेगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भाई किसे रिपील करेगा, क्या ये 1991 के एक्ट को करेगा, 1981 के एक्ट को करेगा, 1901 या फिर 1917? ये ऑप्शन में दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे भी देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, देखो अपॉइंटमेंट है वो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। इसमें कोई बदलाव नहीं किया, बट प्लस सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट, भाई कमेटी सिलेक्ट करेगी भाई किन्हें अपॉइंट किया जाना है। तो सेलेक्ट कमेटी के बारे में बताया गया है, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, कहां के? लोकसभा के, प्लस यूनियन मिनिस्टर, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जैसा कि हमने देखा था 2015 की जजमेंट थी, उसमें यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, लेकिन अभी जो बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया वो यूनियन मिनिस्टर, जिसे कौन अपॉइंट करेगा? पीएम अपॉइंट करेगा। ठीक है, पीएम अपॉइंट करेगा। तो इसमें एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि यहां तो मेजोरिटी गवर्नमेंट की ही हो गई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एक वोट और ये भी वो सेम वोट रहेंगे, फेवर में रहेंगे, एक ही वोट है। अगर ऐसा डिस्प्यूट होता है तो मतलब मेजोरिटी 2-1 से ही रहेगी, हमेशा मेजोरिटी गवर्नमेंट की ही रहेगी सिलेक्शन करने में। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जहां पे क्रिटिसिज्म किया जा सकता है इसका। उसके बाद है सर्च कमेटी। सर्च कमेटी, एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा जिसको हेड कौन करेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी, इसका काम होगा 5 मेंबर का एक पैनल बनाना कि भाई ये चुन के देगा, सर्च करके देगा भाई किसे बनाना चाहिए, और उसके बाद ये सिलेक्ट करेगी भाई ये बनेगा, और जो प्रेसिडेंट होंगे वो उसको अपॉइंट कर देगा। ये 5 मेंबर दे देगी, मान लेते हैं भाई सिलेक्शन कमेटी उसको 5 नाम दे देगी कि भाई इनमें से आप चूज कर लो सर्च करके, जो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे। ये तो हुई सर्च कमेटी की। अब इसने दे दिया, देखिए अब तक हम पढ़ते आए कि भाई कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। अभी इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में यह कहा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो या तो सेक्रेटरी रह चुका है या फिर सेक्रेटरी के पद पे है, जिसका रैंक इससे नीचे नहीं अपॉइंट किया जा सकता। मतलब उसने या तो सेक्रेटरी के पद
सेक्रेटरी के रैंक पे, जैसे हम पढ़ते हैं ना सिविल सर्विसेज में सेक्रेटरी का रैंक होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप पे होता है, तो अगर वो सेक्रेटरी के रैंक तक गया हुआ है तो उसी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये इसमें क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है। इसके साथ ही सैलरी। सैलरी देखिए, जो 1991 का एक्ट था ना जिसको रिपील किया गया, इसके अंदर प्रोविजन था कि सैलरी किसके बराबर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया। अब इसके अंदर सैलरी होगी चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट, जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसके बराबर उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही बाकी जो चीजें मैं बात करूं टेन्योर की, मतलब कितना टाइम पीरियड, टेन्योर वही टेन्योर रहेगा 6 साल और 65 ईयर, मतलब 65 की एज रहेगी। उसको दोबारा से किसी को भी रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। और इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, फिर उसी को हमने बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उन्हीं में से बना दिया, तो ये कुछ भी हो लेकिन 6 साल से ज्यादा नहीं होगा टाइम पीरियड। ऐसा नहीं हो सकता अगर वो 4 साल इधर रहा फिर यहां पे आके अलग से उसको 6 साल रहेंगे तो 10 साल हो गया, नहीं, वो सिर्फ 6 साल के लिए रहेगा उसका टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी प्रोविजंस की बात करूं मैं, रिमूवल के लिए बिल ये कहता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के जो मेथड है उसी के हिसाब से रिमूव किया जा सकता है, यानी स्पेशल मेजोरिटी से। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल मेजोरिटी है इसके 2 प्रोविजन है। ठीक है, एक तो मेजोरिटी ऑफ टोटल और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये 2 प्रोविजन है इस मेजोरिटी के। ठीक है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी पे रिमूव किया जा सकता है। और रेजिग्नेशन का प्रोविजन क्या है, प्रेसिडेंट को ही देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट। और इसके अलावा एक पॉइंट है डिसीजन हमेशा मेजोरिटी का होगा, जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी। आपने पता होना चाहिए 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया था, जब एज रिड्यूस की थी किसकी, एडल्ट सफरेज की, 21 से 18 साल कर दी थी, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोड था, इसलिए उन्होंने 3 बॉडीज को बना दिया था। किसने, प्रेसिडेंट ने। तो ये था इंपॉर्टेंट, इस जो बिल है ये वाला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफ टेन्योर बिल 2023। ठीक है, अभी ये बिल है राज्यसभा के अंदर, वहां से पास होने के बाद ये जाएगा लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट इसको अपनी असेंट दे देंगे और उसके बाद ये बन जाएगा कानून, और उसके बाद ये चीजें हो जाएंगी इंप्लीमेंट। देखिए, इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि लॉ जो 2015 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है जजमेंट ऐसी, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं बना है इस प्रोसेस में। अगर कानून नहीं बनता तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम मतलब खाली, जहां पे कोई लॉ नहीं है तो वहां पे जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। हमें पता है कि गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वैसे 4th पिलर भी बोलते हैं हम प्रेस को, लेकिन अभी मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, कानून को लागू करवाना। और जुडिशरी का काम है कि अनेक काम है वैसे जुडिशरी का, लेकिन मेन काम यह है कि क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो जो जुडिशरी नल एंड वॉइड कर सकती है, या फिर जुडिशरी ऐसा बोल सकती है कि आपको इस चीज पे कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं है तो कुछ रूल रेगुलेशन जुडिशरी दे सकती है। ठीक है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस है, ये जुडिशरी का रोल है। और इस जुडिशरी के इस काम को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो इसीलिए उसने जुडिशरी की 2015 की जजमेंट थी। और अब ये जो प्रोविजंस हैं इनमें आपको क्या लूप होल लग रहे हैं कि ये लूप होल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यार जो इलेक्शन कमीशन है ना वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं, फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो बिल के अंदर है, ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी है।
आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, एज ए अवेयर सिटीजन्स आपको अवेयर होना चाहिए कि भाई बिल में क्या है, कानून किस चीज का बनाया गया है। आप कानून के प्रति सजग होने जरूरी हैं, ठीक है, तभी आप एक अवेयर वोटर भी बनेंगे, ठीक है। तो आप लिख के बताइए क्या ये जो एक पॉइंट है इसमें ये मेजोरिटी वाला कि भाई इसके अंदर एक जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन की वो थोड़ी सी छीन रही है, ठीक है। तो आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के अंदर, आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रोविजन गलत है, क्या सही है, या फिर क्या चेंजेस होने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये था ये बिल। इसके साथ ही मैं आने वाली वीडियोस में बाकी बिल्स भी डिस्कस करूंगा, जैसे अभी रिसेंटली चेंज किए हैं बिल होम मिनिस्टर ने, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उन सबको नाम बदल दिए हैं और उसके अंदर के प्रोविजन भी बदले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्ट नाम बदले, नाम नहीं बदले, बाकी प्रोविजंस भी उसके अंदर चेंज किए हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।